स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू। किसान हित में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय, यूपी की अनाज मंडियों में शुल्क की दर घटाई। साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज, कड़ी निगरानी में राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम शुरू। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बड़े तनाव को कम करने के लिए 7 बार कोर कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीमा विवाद को सुलझाने और शांति बनाए रखने को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर दोनों देश के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत ने बैठक में चीन के सामने एक बार फिर यथास्थिति को बरकरार रखने की मांग दोहराई है। भारत की ओर से कहा गया है कि चीन अपने सैनिकों को मई के पहले हफ्ते वाली जगह पर ले जाए। वहीं चीन का कहना है कि जब तक भारत पैगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से पीछे नहीं हटता, तब तक आगे की बात नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए जरूरी मंडियों की बेहतरी लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए जरूरी मंडियों की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने और मंडियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए मंडी शुल्क की दर को 2% से घटाकर 1% करने का आदेश दिया है। मंडियों में विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए विकास शुल्क की दर यथावत रहेगी, यानी अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5% के स्थान पर कुल 1.5% कर ही देय होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त करने के बाद प्रदेश में मंडी परिसर के भीतर 2% मंडी शुल्क और 0.5% विकास शुल्क लगाया गया था। योगी सरकार के इस फैसले से मंडियों को वार्षिक आय भी प्रभावित होगी। मंडी शुल्क समाप्त होने से पहले वर्ष 2019 और 20 में मंडी परिषद की सालाना आय लगभग 2000 करोड़ रुपए थी। वहीं मंडी परिसरों से बाहर शुल्क समाप्त करने के बाद आय घटकर करीब 1200 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इस साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी कि राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5438 पदों के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों की 6 से लेकर 8 नवंबर तक परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश भर में 581 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक दिन में 2 पारियों में सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होंगे। सेंटर्स पर स्ट्रांग रूम बनाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। और अब खबर राजधानी जयपुर से। पावटा क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से जयपुर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्बा के निर्देशन व पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली दिनेश यादव के सुपरविजन में प्रागपुरा थाना प्रभारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के नेतृत्व में टीम का गठन कर किशन लाल उप निरीक्षक, नरेश कांस्टेबल, राकेश कांस्टेबल, रविंद्र कांस्टेबल, रमेश कांस्टेबल, कालूराम कांस्टेबल, कृष्ण कुमार कांस्टेबल द्वारा कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में रोक के बावजूद अवैध रूप से बेचे जा रहे पटाखों के खिलाफ बुधवार की रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कस्बे के घंटाघर व चमत्कारी चौराहा स्थित दुकान व टस्कोला रोड स्थित गोदामों में छापा मार बड़ी मात्रा में करीब 30 लाख के पटाखे जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मकानों व गोदाम किराए पर लेकर पटाखों का गोदाम बनाया हुआ था और यहां से पटाखों की सप्लाई दे रहे थे।
हाँ, कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे पावटा एरिया में इलीगल पटाखे हैं और स्टोरेज भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रही है। और राज्य सरकार का भी आदेश था कि इलीगल पटाखों की सेलिंग वैसे ही बैन है, चाहे लीगल हो या इलीगल। तो हमने इन दो एस्पेक्ट पे कि इलीगल स्टोरेज पटाखों का और सेलिंग पटाखों का, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल, दोनों बैन है। तो इसके मद्देनजर हमने कल 3 कार्रवाई की लगातार। पहली कार्रवाई हमने की सीताराम टेलर के अगेंस्ट, जिसके पास क्या है गोदाम था, उसमें पटाखे पूरे भरे हुए थे, कोई लाइसेंस का पेपर नहीं था, तो टोटल इलीगल स्टोरेज था। तो वो हमने 5 लाख तक के पटाखे हमने जब्त किए उसके पास से। उसके बाद अगली सूचना पे हमने एक सतीश अग्रवाल करके हैं, इनके यहाँ हमने देखा कि इनके जो गोडाउन थे जिसका लाइसेंस था, उसके अलावा भी इनके पास गोडाउन है और उसमें पूरा माल भरा हुआ उस गोडाउन में, ये टस्कोला रोड पे ही था। तो उस पे हमने कार्रवाई की, वो भी काफी बड़ी 12-13 लाख की कार्रवाई थी वो, और पूरा माल हमने जब्त कर लिया एक्सक्लूसिव एक्ट 1884 के अंतर्गत। फिर हमें देर शाम रात तक सूचना मिलती है कि अभी एक और बच गए हैं, जिन्होंने क्या किया, ये हैं राजेश खंडेलवाल जी। इनका क्या है, एक परचून की दुकान है, उसके अंदर परचून के सामान के अंदर इनके पटाखे का इलीगल स्टोरेज था। उस पे हम कार्रवाई कर रहे थे, उसको हम जब्त कर रहे थे। तो साथ में खबर मिली इनका एक इलीगल गोडाउन भी है, तो हमने उन दोनों जगह के माल जब्त किए क्योंकि दोनों इलीगल थे। और इन तीनों के पास लगभग सेलिंग का भी हमारे पास जो कॉपी मिली उसमें सेलिंग का भी हिसाब किताब था। तो इनके फोन में हमने देखा, इनसे दिखवाया, तो फोन में भी पता चला सेलिंग कर रहे हैं। तो इनके इलीगल स्टोरेज का भी कार्रवाई की हमने, और सेलिंग जो अभी राज्य सरकार का आदेश आया उसका भी हमें प्रूफ मिला कि सेलिंग भी कर रहे थे। तो तीसरे वाले पे हमें 13-14 लाख के पटाखे मिले, तो टोटल 30 लाख की कल कार्रवाई की। और मेरे ख्याल से अब मैं होपफुल हूं कि पावटा एरिया में लीगल पटाखे रखने की कोई सोच ही नहीं सकता, और बेचने का तो भूल ही जाइए, बेचने पे तो सीधे 10,000 का फाइन हो चुका है। सर तो आपके द्वारा जैसे दुकानों पे, मकानों पे और गोदाम, तो किस तरह से आपको इनकी जो गोदाम दुकान वगैरह इन पर कैसे पता चला सर आपको, किस तरीके एक्चुअली होता क्या है, ऐसे तो व्हाइट कॉलर क्राइम हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता चलता है संदिग्ध व्यक्तियों का और उनके लोकेशन का, हमने उनसे बोला देखिए पुलिस के पास पावर है सर्च करने की, अगर कोई लीगल एक्शन हो रहा है, इलीगल एक्ट हो रहा है, तो हमने इनसे पूछा और इन्होंने खुद ही बता दिया हमारे ये गोदाम है। तो हमने कहा हाँ चलिए गोदाम दिखाइए अपना। तो हमने इनके थ्रू ही हमें, और हमारे पास पहले सूचना तो दी, अगर ये नहीं बताते तो हमें रेड मारनी पड़ती, बट इन्होंने बता दिया हमारे ये गोदाम है। गोदाम खोला तो देखा पूरे पटाखों से भरे हुए थे, इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं थे। तो हम वो इलीगल एक्ट के अंदर, जो ये एक्सक्लूसिव एक्ट है, उसके अंदर सीधे सीधे कार्रवाई की। तो सर आगे भी विस्फोटक सामग्री, मादक पदार्थ, इनके प्रति आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? सारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, बट मैं उम्मीद करता हूं लोगों में इतना भय आ गया होगा पटाखों, इलीगल पटाखों का, कि अब मैं उम्मीद करता हूं पूरे पावटा में कोई सोच नहीं सकता कि इलीगल पटाखे रखने का या बेचने का। मेरा मैसेज बस यही देना था कि जो लॉ है, लॉ के हिसाब से काम करो, नहीं तो आपका कितना का भी माल हो, कुछ भी माल हो, आपका जब्त हो जाएगा। उसके बाद जो नियम कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से पटाखों वालों पे तो मैं होपफुल हूं कि किसी की अब हिम्मत नहीं होगी इलीगल पटाखे रखने की। बाकी जो आप बोल रहे हैं, जो ऑपरेशन हाईवे एसपी सर के थ्रू चल रहा है, उन सब में रेगुलर कार्रवाई होगी, आप देखते रहिएगा, बहुत कार्रवाई होंगी अभी आगे। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड के न्यू फेथ मिशन की छात्रा स्वाति सिंह भाटी ने पुनः मूल्यांकन के दौरान कक्षा 10वीं में 97.83% अंक अर्जित कर जैसलमेर जिले का नाम रोशन किया है। भाटी ने बताया कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 90% अंक अर्जित हुए। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनः मूल्यांकन करने के लिए आवेदन किया, जिसमें पुनः मूल्यांकन के दौरान 97.83 अंक अर्जित किए। इस उपलब्धि को स्वाति सिंह ने अपने परिवार व गुरुजनों का आशीर्वाद व सहयोग बताया। और सबका, जैसे मेरे टीचर्स, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे स्कूल टीचर्स और जो स्टाफ था वो काफ़ी सपोर्टिव था। स्कूल का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा था। और जहाँ स्टडी आवर्स की बात रही, तो स्टार्टिंग में मैं 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर रही थी। देन जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे, तो उनको नॉर्मली दिन में पढ़ाई होती थी। स्कूल से आना, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में ही लगता था, कोई कोचिंग ट्यूशन एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। देन जब स्कूल एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे, तो पूरा दिन पढ़ाई ही रहती थी, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। हाँ, 1 घंटा रेस्ट ले लेते थे शाम के टाइम, बाकी कुछ नहीं। लगभग प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई?
बिफोर एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले तो 6 to 8 आवर्स और मोर देन 8 आवर्स, एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगे तो 10 to 12 आवर्स, एंड देन अगर स्कूल आवर्स को भी काउंट कर दे तो 15 आवर्स हो जाता था। और वहीं जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर के बैनर तले महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार की गिरफ्तारी कर मौलिक स्वतंत्रता पर आपातकाल जैसा हमला बताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। एबीवीपी जोधपुर के महानगर मंत्री प्राण जोशी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की गई। महाराष्ट्र पुलिस ने पुराने मामले को पुनः खोलकर आत्महत्या के लिए एक अस्थिर आरोप के आधार पर अर्नब गोस्वामी को उनके निवास से 4 नवंबर को सुबह गिरफ्तार किया, जो एक मौलिक स्वतंत्रता पर हमला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्र भाषण को मारने व मुक्त मीडिया को नष्ट करने के उद्देश्य से जो अर्नब गोस्वामी पर व्यक्तिगत हमलों के साथ शुरू हुआ था। अरुण गोस्वामी ने पालघर लीचिंग मामले तथा सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड को लेकर निष्पक्ष खबरें प्रसारित की, जो महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आई। इस मामले को लेकर पुराने मामले के आड़ में निष्पक्ष पत्रकार को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया गया है। इस प्रकार की घटना से मीडिया में भय व्याप्त है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्र भाषण को मारने व मुक्त मीडिया को नष्ट करने के उद्देश्य से इस प्रकार के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, जो एक चौथे स्तंभ के साथ निंदनीय घटना है। साथ ही एबीवीपी के अर्नब गोस्वामी की शीघ्र रिहाई और वैधानिक सरकारें रोकने के लिए वैधानिक गारंटी की मांग करता है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू किया जाना चाहिए। आपने यहाँ प्रदर्शन किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए देश के एक इतने बड़े पत्रकार को बिना असंवैधानिक तरीके से बिना संबंध दिए जो है अरेस्ट कर लेके गया, उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर ही दी है, तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए और जो वहाँ की व्यवस्था है उसको बिल्कुल सही तरीके से सुधारा जाए। डेमोक्रेसी के इतने बड़े चौथे पिलर के ऊपर जो मीडिया का है, जिसको स्वतंत्रता है, जो पार्टी आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती थी, वह खुद पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो उद्धव ठाकरे है, जो कि सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, वो खुद असंवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। और सिर्फ उनको इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो है वो उनकी पोल खोल रहे थे। जो सच्चाई थी महाराष्ट्र सरकार की, पालघर के अंदर इतना बड़ा साधुओं के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर उस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, पर असंवैधानिक तरीके से जो देश हित में कार्य करना चाह रहा था अर्नब गोस्वामी ने, जो महाराष्ट्र सरकार थी उसकी सारी पोल खोली, जो हकीकत थी वो सबके सामने लेके आ रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, वरना उग्र प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के अंदर किया जाएगा। प्राण जोशी, जोधपुर महानगर मंत्री। और वहीं दूसरी ओर पाली जिले के देसुरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्त के 2 तस्करों समेत 102 किलो डोडा पोस्त व 2 वाहन जब्त किए हैं। देसुरी थानाधिकारी सुरेश चौधरी के अनुसार पाली जिले में आगामी जिला परिषद व पंचायत समिति आम चुनाव 2020 के मद्देनजर चलाए जा रहे लोकल व स्पेशल एक्ट के विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश सोनी के निर्देशन में बाली वृत्ताधिकारी हिमांशु जांगीड़ के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर बुधवार रात्रि में हरिओम आश्रम देशुरी पर नाकाबंदी के दौरान एक तेज गति से एस्कॉर्ट करती हुई आ रही कार ब्रेजा व पीछे आ रही कार क्विड को रुकने का इशारा किया। इस दौरान क्विड कार से एक व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर घने जंगल की ओर भाग गया, जिस पर संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रुकाकर क्विड कार की तलाशी ली गई। तब कार में 102 किलो अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ पाया गया। उक्त मामले को एनडीपीएस में दर्ज किया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर भागे व्यक्ति को पुलिस तलाश कर रही है। गठित टीम में थानाधिकारी सुरेश चौधरी, एएसआई मांगीलाल, मुख्य आरक्षी ब्रिज किशोर शर्मा, कांस्टेबल अमरचंद, राजेंद्र कुमार, रणवीर सिंह, बंशीलाल, चंद्रशेखर, नंछुराम चालक, किशन गोपाल में दल ने डोली कल्ला
पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर निवासी हडमान राम पुत्र गोपाराम बिश्नोई व धवा लाखाजी की ढानी लूनी पुलिस थाना झवर जिला जोधपुर के दिनेश डारा पुत्र सोनाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। वहीं श्रवण पुत्र भोपाराम गोरा बिश्नोई निवासी फिंस पुलिस थाना लूनी जोधपुर की तलाश कर रही है। और अब खबर झालावाड़ जिले के चौमहला क्षेत्र से। पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। बात करें झालावाड़ जिले की तो यहां डग पंचायत समिति में राजनीतिक दलों द्वारा कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनने पर कार्यकर्ता नाराज होकर दल भी बदल रहे हैं। आज कीटिया ग्राम पंचायत के 20 कार्यकर्ताओं ने उनके परिजनों सहित कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। चौमहला भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन व जिला पदाधिकारी तथा मंडल पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस से भाजपा में आए लोगों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव से पहले इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का दल बदलना पार्टियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जयपुर में अपेक्स यूनिवर्सिटी में कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति एवं सकारात्मक ऊर्जा के लिए शुक्रवार को हवन पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपेक्स यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स ने हवन और पूजा अर्चना कर समाज की खुशहाली की कामना की। आयोजन में यूनिवर्सिटी के सचिव मनोज जूनीवाल और सुनीता जूनीवाल ने विधि विधान से यज्ञ आहुतियां दी। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर रवि जूनीवाल ने बताया कि कोरोना काल में पनपे नकारात्मक माहौल को मिटाने के लिए पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यज्ञ की पवित्र अग्नि के धुएं से वातावरण के कीटाणु और हानिकारक जीव नष्ट होते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता है। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश छंगानी, रजिस्ट्रार डॉक्टर पंकज शर्मा, एसीजी की प्रिंसिपल डॉक्टर वीना छंगानी, केसी शर्मा एवं यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के डीन व फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।